एक्सरसाइज 2.2 और अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट हैं और आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने फर्स्ट 3 पार्ट लिखे और अब मैं इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करूंगा और इन तीनों पार्ट्स में ये रिजल्ट यूज़ होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आपने याद रखना है। जहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा वहाँ हमारा -1 पुट करेंगे। तो चले यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ इक्वल टू डालें, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है 1 माइनस, इन दोनों में से कॉमन आता है माइनस, तो ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस और ये -1, वो आप देख सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 और माइनस ये +1 होल की पावर 7, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 आप कैलकुलेटर पे 2 को 7 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसका आंसर आता है 128। ठीक है बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें है अभी अगर 1, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है नेक्स्ट 2 में से, एक तो माइनस कॉमन आता है और एक 3 कॉमन आता है, तो ये बचेगा आपके पास ओमेगा प्लस, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, और 3 दोनों में से कॉमन था तो ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 5। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, जैसे कि वो सामने रिजल्ट लिखा हुआ है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 इस होल की पावर 5 और 1 + 3 होल की पावर 5 और ये 4 की पावर 5, और ये अगर आप कैलकुलेटर पे 4 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1024। ठीक है बेटा। इसी तरह से थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहीं लिख लेंगे। सोल्यूशन आप ज़रूर लिखिएगा। 9 + 4 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखें बिल्कुल एज इट इज़ यही एक रिजल्ट तीनों क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है। बहुत ही सिंपल से पार्ट है बेटा ये। 9 + 4 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होल की पावर 3। ठीक है। तो इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आपने पुट करना है -1। तो ये देखें 9 माइनस यहाँ बाहर शिफ्ट होगा, ये -4 3 9 - 4 5 और 5 की 3 होती है बेटा 125। तो ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 और उसके फर्स्ट 8 यानी कि उनके 8 ही पार्ट हैं, तो मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स, आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इस पार्ट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी इसी पार्ट में होती है। तो चलें बड़े आए बड़े गौर से इसको देखते हैं, इसको देखें। इसमें आप लोगों ने जिस तरह से मैं करूँगा आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये देखें ज़रा, सबसे पहली चीज़ अब आपने देखना है, ये क्वेश्चन है, ये मैंने एज इट इज़ लिखा है। ठीक है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ रीराइट करते हैं। आपने ये आपको पेपर में ये क्वेश्चन है, आपने एज इट इज़ लिखना है। अब आपने गौर से देखना है कि मैंने इनमें क्या चीज़ चेंज की है। 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। इसमें मैंने चेंज ये किया है कि ये जो 3 ओमेगा स्क्वायर था इसको उठाकर यहाँ पे लिखा है 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज की है। जब आप ये पार्ट करेंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इन दोनों की जगह चेंज करनी। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सब जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर, वो रिजल्ट जो मैंने लिखे थे 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, और इसी तरह से 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है 1 + ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है। तो ये देखें फर्स्ट इसमें से सब क्या चीज़ कॉमन आती है, 2 कॉमन आता है और क्या बचेगा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर।
इन तीनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आती है? 3, क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। तो आई होप अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि सर ने इन दोनों की जगह क्यों चेंज की थी। ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वो देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, और इसमें ऑलरेडी मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की थी, इसमें 1 प्लस ओमेगा आ रहा है और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इन दोनों की जगह पर, किन दोनों की जगह पर मैं ज़रा से अंडरलाइन भी कर देता हूँ। आपने अंडरलाइन नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को सामने देखें वो रिजल्ट्स पे 2 क्या आएगा बेटा? 1 और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर और आगे भी है माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको 3g माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। ओके बेटा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 6 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। उसके बाद -2 और -2 मल्टीप्लाई करें कितने आते हैं? 4, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ये क्या होते हैं? ओमेगा क्यूब, तो 24। और जैसे कि आप सब जानते हैं ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब यूनिटी, ये जो मैंने सबसे पहले रिजल्ट्स लिखे थे उनमें ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था? 1 के। तो ये है इस पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने इसके स्टेप्स को बड़े ध्यान से, इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। इस पार्ट की रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फर्स्ट 3 पार्ट्स को अगर आप एक दफ़ा देख लें, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो वो पेपर में हो जाते हैं। इस पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है बेटा, तो वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से मैंने किया है उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो आइए अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर जो 5 है इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है -1 प्लस √3 -3 स्क्वायर रूट -3 और होल की पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 और होल की पावर 6। एक प्रॉब्लम है, मैं इसको ओमेगा लिखना चाहता हूँ, इसको ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, लेकिन नहीं लिख सकता। एक वैल्यू है जो नहीं है। अगर आपके सामने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ये है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, अयोटा भी लिख सकते हैं। इस दफ़ा मैंने अयोटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने -3 की फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी तक देखें गौर से, मैं इसको ओमेगा लिख सकता था लेकिन अब लिख नहीं सकता क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। तो मुझे इसको करने के 2-3 मेथड हैं, लेकिन मैं जिस मेथड को सबसे इजी समझता मैं वो मेथड कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ नीचे 2 चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 लिखता हूँ। अब आप पूछेंगे सर इस तरह से 2 लिख सकते हैं? जी, मैथ में ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपने खुद से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया है तो वो चीज़ आपको डिवाइड किया है तो वो चीज़ आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी और होल की पावर 6। यानी कि मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो क्योंकि मैं खुद से मैंने 2 से डिवाइड किया है तो मुझे 2 से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। प्लस इसी तरह यही चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी मुझे, और आप लिखें -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय ये 2 आपने खुद से डिवाइड किया है तो यही 2 आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और होल की पावर 6। इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 मिसिंग था तो आपने 2 लिखा। तो आप ये आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आना चाहिए 2 कहाँ से आया। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप 2 से इसको डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 2 से अगर आपने खुद से डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं, ये देखें ये 2 रहेगा एज इट इज़। इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा, और ये होल की पावर क्या आएगी 6, प्लस इसको लिख सकते हैं 2। आपको पता है माइनस प्लस वाला जिसमें -1 और प्लस है वो है ओमेगा, और जिसमें माइनस और माइनस
यानी कि दोनों माइनस हैं वो है ओमेगा स्केयर, यानी याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। और ये है होल की पावर 6। अब आप ऐसा करें, ये होल की पावर ऐसे लिखते हैं 2 की 6 ओमेगा की 6, 2 की 6 ओमेगा की 12। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है बेटा? 2 की 6 और क्या लिखेगा? ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा की 12। अब 2 की 6 कितना होता है ये तो हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे। 2 को 6 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये रिजल्ट्स ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखें इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगा। 2 की पावर 6 होता है 64, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ओमेगा 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और प्लस इससे लिख सकता हूँ ओमेगा 3 इंटू 12 लिख सकता हूँ। इन दोनों को 3 में ही क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि ओमेगा 3 होता है 1, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। तो ये दोनों जो 3 हैं ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 के। यहाँ आगे कर लेते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 64, और अगर आप गौर से देखें तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 4। अब ज़रा इसको मिटा देते हैं जी, ताकि आप कंफ्यूज जी। तो 1 की जितनी मर्ज़ी पावर ले लें, आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 1, ये आपके पास 64 इंटू 2, और ये आ जाएगा 128। ये इसका आंसर है। आई होप कि ये पार्ट नंबर 5 है और ये आप इसको अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। और चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी लेकिन मैंने क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं सारे पार्ट करूँगा, तो इसलिए हम आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई होप आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि डिनोमिनेटर में 2 आपने खुद से डिवाइड किया है। जो चीज़ आप खुद से डिवाइड करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती है। तो आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है बेटा, तो चले आए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 6।